100 साल का बूढ़ा खुद को जिंदा दफन करना चाहता था, लेकिन गड्ढा खोदते खोदते उसे अचानक एक सोने का टुकड़ा मिल गया। वह हैरानी से आंखें फाड़कर देखने लगा और पागलों की तरह खुदाई जारी रखी। सोचा भी नहीं था कि जितना वह खोदता जाएगा उतना ही ज्यादा सोना उसके सामने आता जाएगा। मरने निकला था, पर रास्ते में उसे सोने का पहाड़ मिल जाएगा, यह उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बूढ़ा खुशी से अपना मुंह दबा लेता है, मानो डर हो कि कहीं आवाज निकल गई तो यह अचानक मिला सौभाग्य टूट न जाए। इन सोने के साथ उसका बाकी जीवन आराम से गुजर सकता था, लेकिन यही सोना आगे चलकर उसे एक गहरे अंधेरे में भी धकेलने वाला था। बूढ़ा सारा सोना लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, मगर किस्मत की क्रूरता फिर लौट आई। कुछ हार चुके नाजी सैनिकों के एक समूह ने उसका रास्ता रोक लिया। सोना देखते ही सैनिकों ने सब छीनना शुरू कर दिया। बूढ़े को बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतने सारे सैनिकों के सामने वह सिर्फ चुप रह सकता था, पर जिसे वह सोच भी नहीं सकता था। सैनिकों ने न सिर्फ उसका सोना छीना, बल्कि उसकी प्यारी छोटी कुतिया को भी नहीं छोड़ा। यह देखकर बूढ़ा पूरी तरह भड़क उठा। जो सैनिक अभी उसे मजाक उड़ा रहे थे, अगले ही पल उनकी खोपड़ी छलनी हो चुकी थी। दूसरा सैनिक कुछ समझ पाता उससे पहले बूढ़े ने उसकी कमर में खंजर उतार दिया। आवाज सुनते ही बाकी सैनिक मशीन गन लेकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, लेकिन गोलियां से उनके अपने ही साथियों पर बरसती रहीं। पल भर में सभी सैनिक बिना टिकट स्वर्ग रवाना हो गए। हालांकि बूढ़े ने कई सैनिकों को खत्म कर दिया था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि दूर से टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी थी। उसे अपनी जान पर संकट महसूस हुआ और वह तेजी से भागने लगा। बूढ़े के भागते हुए रास्ते को देखकर अफसर ने पीछा करने की जल्दी नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि आगे वही इलाका है जहां उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।